हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानखाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता खानकाहों में उसको वीरान कर दिया जाएगा। क्योंकि यह कानून अगर बनेगा तो इसमें तमाम चीजें छीनने की गुंजाइश रखी गई। वक्फ की जो जमीन है वो कैसे दी जाती है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई तीसरा इंसान, मैं आपको अपनी चैरिटी, अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर जिला अधिकारी को दे देंगे तो उसमें आई डोंट थिंक इट हेल्प्स एनीबडी एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सरकारें कुछ भी बदलाव लाने के लिए हमेशा महिलाओं का इस्तेमाल, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से, पहले भी जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो भी यही कहा गया था, पर जिस मेरी मांग भी थी, मैंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मांग करी थी कि आप अगर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें पहले पढ़ाइए, और अगर ये उसमें महिलाओं को इंक्लूड करना चाहते हैं, वो एक सिर्फ वो स्टिपुलेशन नहीं है, इसमें सारी पावर जिलाधिकारी को दी गई है, इसमें सारी पावर, इसमें और पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इस तरीके के बहुत प्रावधान है, सिर्फ उसको सेल किया जा रहा है कि हम विमेन को इसमें इंक्लूड करें। AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी और इकरा हसन की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। असदुद्दीन अवैसी वक्फ बोर्ड बिल के नुकसानात लोगों को बता रहे हैं। आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के मुद्दे पर अगर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है तो वह असदुद्दीन अवैसी है। उसके बाद कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इकरा हसन भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। वहीं पर वक्फ बोर्ड के मुखालिफत में तमाम के तमाम लोगों का बयान बाद में सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी का बयान आया था। अब भी असदुद्दीन अवैसी इस बिल को लेकर पुरजोर तरीके से मुखालिफत में खड़े हुए गए। वहीं पर इकरा हसन कह रही हैं कि ये बिल किसी भी हाल में पास होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैला रही है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को सुरक्षित के लिए किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करके ये बिल को पास करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारे दरसगाह, हमारे दीनी दरसगाह, हमारे मदारिस, हमारे मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान सुरक्षित नहीं रहेंगे। बाकी ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।